एशिया कप 2025 का एक और महामुकाबला इंडिया और ओमान के बीच खेला गया और यह मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां पहले टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने ओमान को अच्छा खासा धोया, फिर भारतीय गेंदबाजों ने ओमान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और ओमान के इस मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। दोस्तों, एशिया कप 2025 इस समय अपने पूरे जोश में खेला जा रहा है और आज का दिन पूरे टूर्नामेंट का एक खास दिन था। जी हाँ, क्योंकि आज खेला गया ग्रुप स्टेज का 9वां मुकाबला भारत बनाम ओमान, और वह भी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, हर तरफ नीली जर्सियों का सैलाब था, माहौल बिजली जैसा गूंज रहा था। इस मुकाबले के लिए दुनिया भर के फैंस की धड़कनें तेज थीं, क्योंकि जब भी भारत किसी भी टीम के खिलाफ मैदान पर उतरता है तो यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक क्रिकेट का त्योहार बन जाता है। मुकाबले की शुरुआत टॉस से हुई और किस्मत ने साथ दिया भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला काफी सोच समझ कर लिया गया था, क्योंकि दुबई की पिच पर दूसरी पारी में गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती है। इसलिए भारत ने सोचा कि बड़ा स्कोर खड़ा कर ओमान को दबाव में डाल दिया जाए। प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं था, वही जीत दिलाने वाली टीम आज भी मैदान पर उतरी। भारत के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और भरोसेमंद शुभमन गिल दोनों पर बड़ी जिम्मेदारी थी टीम को एक ठोस और आक्रामक शुरुआत दिलाने की। स्टेडियम में दर्शक खड़े होकर इन दोनों का स्वागत कर रहे थे। मैच की पहली कुछ गेंदों में दोनों बल्लेबाजों ने थोड़ा वक्त लिया। पिच को परखने के बाद उन्होंने समझदारी से सिंगल डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही ओमान के गेंदबाजों ने थोड़ी सी भी ढीली गेंद डाली, भारतीय बल्लेबाजों ने मौका नहीं छोड़ा और चौके लगाने शुरू कर दिए। खासतौर पर अभिषेक शर्मा का आत्मविश्वास देखने लायक था, वह अपने हर शॉट में क्लास दिखा रहे थे। शुभमन गिल ने भी अपने शानदार कवर ड्राइव से शुरुआत की और टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। पहले 3 ओवरों में भारत ने 27 रन बना लिए थे और ऐसा लग रहा था कि आज एक बड़ा स्कोर बनने वाला है, लेकिन असली आतिशबाजी शुरू हुई चौथे ओवर में। ओमान के तेज गेंदबाज जुनैद सिद्दीकी गेंदबाजी करने आए और अभिषेक शर्मा ने उन्हें बख्शा नहीं। चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक ने शानदार छक्का लगाया, फिर एक चौका और फिर एक और। इस ओवर से कुल 16 रन आए और स्टेडियम में भारतीय फैंस झूम उठे। लग रहा था जैसे दुबई का यह मैदान भारत में बदल गया हो। इसके बाद 5वें ओवर में शुभमन गिल ने भी सिमरनजीत सिन्हा की गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया, जिससे कमेंटेटर भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। भारत का स्कोर 50 के पार पहुंच चुका था और टीम इंडिया का रन रेट 7 से ऊपर चला गया था। पावर प्ले भारत के हिसाब से बेहतरीन चल रहा था, लेकिन क्रिकेट में कहते हैं कि एक गेंद पूरे मैच का रुख बदल सकती है। छठे यानी पावर प्ले के आखिरी ओवर में ध्रुव पाराशर गेंदबाजी करने आए। उन्होंने एक बेहतरीन फ्लाइटेड गेंद डाली, जिस पर शुभमन गिल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में ज्यादा ऊंची चली गई और फील्डर ने बाउंड्री लाइन पर आसान कैच पकड़ लिया। इस तरह भारत को पहला झटका लगा। शुभमन गिल ने 28 रन बनाकर टीम को एक अच्छी शुरुआत जरूर दी थी, लेकिन वह अपनी पारी को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए। 6 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर 62 रन था, 1 विकेट के नुकसान पर। गिल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव। मैदान पर आते ही दर्शकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सभी जानते थे कि अगर सूर्य क्रीज पर टिक गए तो भारत का स्कोर कहीं भी जा सकता है। सूर्य ने शुरुआत में समझदारी दिखाई और कुछ गेंदें देखकर खेलना शुरू किया। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा अपने नेचुरल गेम में खेलते रहे। 8वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 29 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। ये उनकी लगातार दूसरी 50 थी और उन्होंने इसे शानदार अंदाज में मनाया। 50 पूरी करने के बाद अभिषेक और भी ज्यादा आक्रामक हो गए और ओमान के गेंदबाजों पर टूट पड़े। दूसरी ओर सूर्य कुमार यादव ने भी अपने 360 डिग्री शॉट्स से रन बटोरना शुरू कर दिया। वह स्कूप शॉट, रिवर्स स्वीप और फ्लिक जैसे हर तरह के शॉट खेल रहे थे। यह साझेदारी ओमान के लिए खतरनाक होती जा रही थी। पहले 10 ओवरों में भारत ने कुल 98 रन बना लिए थे और केवल 1 विकेट खोया था। रन रेट 9 रन प्रति ओवर के करीब पहुंच चुका था और ओमान के गेंदबाजों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। ओमान के कप्तान मोहम्मद वसीम बार बार अपने गेंदबाजों से बात कर रहे थे और फील्डिंग सेटिंग बदल रहे थे, लेकिन अभिषेक और सूर्य दोनों किसी भी तरह रुकने के मूड में नहीं थे। स्टेडियम में हर चौके पर भारतीय फैंस भारत माता की जय चिल्ला रहे थे। माहौल इतना गर्म हो चुका था कि टीवी पर कमेंटेटर भी कहने लगे कि यह मैच भारत के लिए टोटल डोमिनेशन साबित हो सकता है।
अगर ओमान जल्दी विकेट नहीं निकाल पाया, इस समय तक भारत का टोटल कंट्रोल मैच पर हो चुका था। ओमान को जल्दी से जल्दी विकेट निकालने थे और 11वें ओवर में उन्हें यह मौका मिला। सिमरनजीत सिंह, जो थोड़ी देर से संघर्ष कर रहे थे, आखिरकार ओमान को मैच में वापसी कराने में कामयाब रहे। उन्होंने अपनी गुगली से अभिषेक शर्मा को चकमा दिया और वह बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच दे बैठे। अभिषेक ने 64 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें कई चौके और छक्के शामिल थे। उनकी वजह से भारत की पारी को एक शानदार शुरुआत मिली। अभिषेक के आउट होने के बाद मैदान पर आए युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा। शुरुआत से ही तिलक का इरादा साफ था, वह मैच पर पकड़ बनाए रखना चाहते थे। आते ही उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए और रन गति को गिरने नहीं दिया। दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव, जो अब सेट हो चुके थे, ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। 14वें ओवर में तो जैसे स्टेडियम में आतिशबाजी हो गई। ओमान के गेंदबाज हर्षित कौशिक को सूर्य ने निशाने पर लिया और लगातार 2 छक्के जड़ दिए। इन छक्कों के साथ भारतीय दर्शक उछल पड़े और माहौल पूरी तरह भारतीय रंग में रंग गया। ऐसा लग रहा था जैसे दुबई का मैदान एक मिनी वानखेड़े बन गया हो। तिलक और सूर्य की यह साझेदारी ओमान के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी। दोनों ने 15वें ओवर तक 50 रन की साझेदारी पूरी कर ली और भारत का स्कोर 150 के पार पहुंच गया। सूर्या ने अपने क्लासिक अंदाज में स्वीप, स्कूप और ड्राइव से रन बटोरे, जबकि तिलक ने स्ट्रेट ड्राइव और पुल शॉट से ओमान के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। 16वें ओवर में सूर्य ने अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की। सिर्फ 31 गेंदों में उन्होंने 50 रन पूरे किए और अपना बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। यह पारी भारत के लिए बेहद अहम थी, क्योंकि टीम को मध्य ओवरों में यही चाहिए था, एक ऐसा बल्लेबाज जो रन रेट को ऊपर बनाए रखे। अब पारी में सिर्फ 4 ओवर बचे थे और सबको उम्मीद थी कि भारत कम से कम 200 रन का आंकड़ा छू लेगा, लेकिन 17वें ओवर में ओमान ने मैच में वापसी कर ली। जुनैद सिद्दीकी अपने स्पेल के लिए वापस आए और आते ही अपना जलवा दिखा दिया। उन्होंने पहले तिलक वर्मा को अपनी बेहतरीन यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। तिलक ने 35 रन की उपयोगी पारी खेली थी। अगली ही गेंद पर जुनैद ने सूर्य कुमार यादव को भी पवेलियन भेज दिया। सूर्या ने 60 रन की कप्तानी पारी खेली थी। इन 2 बड़े विकेटों के बाद ओमान को लगा कि भारत का स्कोर रोक लिया जाएगा, लेकिन यह मैच का सबसे बड़ा भ्रम साबित हुआ, क्योंकि अब मैदान पर आए हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे और इन दोनों ने खेल की तस्वीर ही बदल दी। 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने ध्रुव पाराशर के खिलाफ 2 गगनचुंबी छक्के लगाए। गेंद इतनी दूर गई कि स्टेडियम में बैठे दर्शक भी हैरान रह गए। अगला ओवर यानी 19वां पूरी तरह शिवम दुबे का रहा। उन्होंने 3 चौके और एक शानदार लंबा छक्का जड़कर भारतीय स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। अब आखिरी ओवर बचा था और जुनैद सिद्दीकी एक बार फिर गेंदबाजी करने आए, लेकिन हार्दिक पांड्या आज अलग ही मूड में थे। उन्होंने इस ओवर में 4 बेहतरीन चौके लगाए और भारत के स्कोर को और भी विशाल बना दिया। भारत ने 20 ओवरों में कुल 225 रन बनाए। यह स्कोर दुबई की इस पिच पर किसी पहाड़ से कम नहीं था। ओमान को जीत के लिए 226 रन बनाने थे, जो एक मुश्किल ही नहीं बल्कि लगभग नामुमकिन जैसा लक्ष्य लग रहा था। भारत के लिए आज की बल्लेबाजी पूरी तरह टीम प्रयास का नतीजा थी। जहां शुरुआत अभिषेक शर्मा के तूफानी 64 रन से हुई, वहीं सूर्य कुमार यादव की 60 रन की पारी ने मध्य ओवरों में टीम को मजबूती दी। तिलक वर्मा के 35 रन और अंत में हार्दिक पांड्या की 14 गेंदों पर 38 रन और शिवम दुबे के ताबड़तोड़ 23 रन ने स्कोर को उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया जहां से ओमान के लिए वापसी करना बेहद मुश्किल था। अब दोस्तों, बारी थी ओमान की बल्लेबाजी की। सामने था पूरे 226 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य। ओमान के लिए ओपनिंग करने मैदान पर आए मोहम्मद वसीम और अलीशान शराफू। दोनों के ऊपर दबाव था कि पावर प्ले में तेजी से रन बनाएं ताकि बाकी बल्लेबाजों पर बोझ कम हो। सामने से गेंदबाजी की शुरुआत की भारत के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने। पहली ही गेंद पर बुमराह ने अपनी शानदार लाइन और लेंथ से बल्लेबाज को चौंका दिया। उनके यॉर्कर जैसी गेंद को सिर्फ डिफेंस करके खेला गया, लेकिन ओमान के ओपनर्स ने रिस्क लेकर रन बनाने का इरादा दिखाया। दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आए। हार्दिक, जो अपनी स्विंग और स्लोअर बॉल के लिए मशहूर हैं, ने अपने पहले ही ओवर में ओमान को बड़ा झटका दे दिया। उनकी आउटस्विंग गेंद पर अलीशान शराफू का बल्ला पीछे रह गया और गेंद सीधा स्टंप्स पर जा लगी। शराफू सिर्फ 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत को पहला विकेट मिल चुका था और स्टेडियम में बैठे भारतीय दर्शकों की खुशी का ठिकाना नहीं था। तिरंगे लहरने लगे, ड्रम बजने लगे और माहौल पूरी तरह भारतीय टीम के पक्ष में हो गया। लेकिन दोस्तों, ओमान का इरादा झुकने का नहीं था।
तीसरे ओवर में मोहम्मद वसीम ने बुमराह के खिलाफ कवर ड्राइव खेलकर एक शानदार चौका लगाया। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने पुल शॉट खेला और गेंद सीधे स्क्वायर लेग की बाउंड्री के पार जा गिरी। यह जैसे ओमान के डगआउट में नई जान फूंक गया। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद जोहेब और आते ही उन्होंने कुलदीप यादव पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। यह साफ हो गया था कि ओमान बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक ओमान का स्कोर था 48 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। भले ही भारत ने शुरुआती विकेट ले लिया था, लेकिन ओमान के दोनों सेट बल्लेबाज मोहम्मद वसीम और मोहम्मद जोहेब रन बनाते जा रहे थे और मैच का रोमांच बढ़ता जा रहा था। 7वें ओवर में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने सबसे बड़े हथियार को मैदान पर उतारा, वरुण चक्रवर्ती। वरुण की मिस्ट्री स्पिन किसी भी बल्लेबाज को चौंका सकती है और आज भी वही हुआ। मोहम्मद जोहेब जो जम चुके थे, वरुण की उड़ती गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लॉन्ग ऑफ पर कैच दे बैठे। जोहेब ने 40 रन की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन उनका विकेट भारत के लिए बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। इसके बाद कप्तान ने गेंद थमाई कुलदीप यादव को। कुलदीप आज गजब की लय में थे। आते ही उन्होंने ओमान के सबसे खतरनाक बल्लेबाज मोहम्मद वसीम को रिवर्स स्वीप खेलने पर मजबूर किया। गेंद सीधे शॉर्ट थर्ड मैन के हाथों में चली गई और वसीम 45 रन बनाकर आउट हो गए। यह विकेट भारत के लिए सोने पर सुहागा था, क्योंकि अब ओमान के दोनों सेट बल्लेबाज आउट हो चुके थे। इसके बाद क्रीज पर आए राहुल चोपड़ा और आसिफ खान दोनों ने मिलकर साझेदारी बनाने की कोशिश की, लेकिन कुलदीप यादव ने अपने दूसरे स्पेल में कमाल कर दिया। पहले उन्होंने राहुल चोपड़ा को अपनी कलाई की जादुई गेंद पर स्टंप आउट करवा दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर आसिफ खान को गुगली से पूरी तरह चकमा देते हुए बोल्ड कर दिया। ओमान का स्कोर अचानक 105 रन पर 4 विकेट हो गया और मैच भारत की मुट्ठी में आता दिखने लगा। लेकिन दोस्तों, ओमान की टीम इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। हर्षित कौशिक और हैदर अली मैदान पर डटे रहे। दोनों ने मिलकर कुछ ताबड़तोड़ शॉट्स खेले। खासकर हर्षित ने 18वें ओवर में शिवम दुबे के खिलाफ पहले एक चौका और फिर एक शानदार छक्का लगाया। ओमान के दर्शकों में फिर से हल्की उम्मीद जागी, लेकिन 19वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने ओमान की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। अपनी गुगली गेंद पर हर्षित को कैच आउट करवा दिया। हर्षित 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे और ओमान की जीत की संभावना लगभग खत्म हो गई। आखिरी ओवर में ओमान को जीत के लिए अब भी काफी रन चाहिए थे, जो इस पिच पर लगभग नामुमकिन था। हैदर अली ने जरूर कोशिश की। उन्होंने कुछ बेहतरीन चौके लगाए और नाबाद 28 रन बनाए, लेकिन ओमान की पूरी टीम केवल 180 रन तक ही पहुंच पाई। इस तरह भारत ने यह रोमांचक मुकाबला 45 रन से जीत लिया। यह जीत सिर्फ जीत नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट थी। भारतीय गेंदबाजों में सबसे सफल रहे कुलदीप यादव, जिन्होंने अपने 4 ओवर में केवल 22 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके। वरुण चक्रवर्ती ने भी 2 विकेट लिए और ओमान की बल्लेबाजी की पूरी कमर तोड़ दी। मैच के बाद का नजारा देखने लायक था। पूरा स्टेडियम भारत के नारों से गूंज उठा। खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे। कोच गौतम गंभीर के चेहरे पर मुस्कान थी और दर्शक तिरंगे झंडे लहराते हुए इस जीत का जश्न मना रहे थे। दोस्तों, यह जीत सिर्फ स्कोर कार्ड पर नहीं, बल्कि मनोबल पर भी बड़ी जीत थी। इसने साफ कर दिया कि टीम इंडिया इस एशिया कप में किसी भी टीम को हराने का दम रखती है। बाकी दोस्तों, अब आपकी बारी है। आपके हिसाब से इस मुकाबले का सबसे बड़ा हीरो कौन रहा? कौन था टीम इंडिया की जीत का असली हीरो? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी धमाकेदार हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।